दरवाजे के चौखट से बैठा विवेक समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हैंडपंप के पास कौन खड़ा था। अब हिम्मत नहीं हो रही थी पानी लेने जाने की। विवेक ने पिंटू से कहा, पिंटू इधर आओ, थोड़ा मेरे साथ हो लो। पिंटू ने पूछा, क्या हुआ? नहीं कुछ, चलो ना, काफ़ी अंधेरा है, दोनों मिलकर पानी लेकर आते हैं। दोनों साथ गए और पानी लेकर आ गए। लेकिन विवेक का दिमाग यह सोच रहा था कि आखिर हैंडपंप के पास कौन था। यह मेरा भ्रम था या सच में कोई वहाँ खड़ा था। पानी पीकर अपने दोस्तों के साथ बैठ गया। दोस्तों के साथ बैठा तो था, पर सोच उसकी कहीं और थी। इस पर सूरज ने पूछा, कहाँ ध्यान है? विवेक, कुछ सोच रहे हो क्या? विवेक ने कहा, हाँ दोस्त, सोच रहा हूँ कहाँ फंस गए हम लोग। दूर तक कोई घर भी नजर नहीं आ रहा, काफी डरावना इलाका है। इस पर राजा ने कहा, डरावना? डरावना? डरावना क्या रहेगा? हाँ, ठंड का मौसम है, इसलिए थोड़ा सन्नाटा पसरा हुआ है। और हमें करना भी क्या है? खाना पीना हो गया है, चलो हम लोग सो जाते हैं। पिंटू ने कहा, यहाँ नींद कहाँ आने वाली है, किसी तरह रात बिताओ, कहाँ सोए, जमीन पर? विवेक ने कहा, चादर निकाल लो। अपनी अपनी चादर लेकर उसी पर लेट जाओ। चादर निकाल सभी किसी तरह इस करवट से उस करवट, उस करवट से इस करवट रात को काटने में लगे थे। पर विवेक चुपचाप कोने में दीवार के सहारे बैठा मोबाइल पर कुछ कर रहा था। अचानक विवेक की नज़र सामने की खिड़की पर गई। विवेक की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा कि खिड़की से कोई विवेक घबराकर अपने सभी दोस्तों को उठाया, उठो सूरज, राजा, पिंटू उठो, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अपने दोस्तों को विवेक ने पहले वाली और अभी की घटना दोनों बता डाली। विवेक की बात सुनकर सूरज इतना डर गया कि उसे बाथरूम तक लग गई, लेकिन अब हिम्मत नहीं थी कि बाथरूम के लिए बाहर जाए। इस पर राजा ने कहा, यार तुम लोगों को भ्रम हो गया है, जगह सुनसान है इसलिए तुम लोग भ्रमित हो रहे हो, यह केवल तुम्हारे अंदर का डर है, छोड़ो। इधर सूरज ने राजा से कहा, राजा 2 मिनट के लिए तुम मेरे साथ बाहर चलो, मुझे जोर से बाथरूम लगा हुआ है। राजा ने हामी भर दी, चल मैं भी फ्रेश हो लूँगा। बाहर जोरों की हवा चल रही थी। सूरज और राजा जल्दी जल्दी फ्रेश होने में लग गए।
तभी राजा की नज़र सामने हैंडपंप के पास पैर पर पड़ी। उसे लगा पैर के पीछे कोई छिपकर खड़ा है। कोहरे के कारण साफ दिख नहीं रहा था, लेकिन हवा के कारण आंचल हवा में लहराता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। दिमाग सुन्न हो गया राजा का। पवन की बात उसे सही लगने लगी। तभी सूरज आया। चला जा। हाँ हाँ चलो, राजा ने सूरज को कहा। क्या हुआ, तुम्हें भी भूत दिखाई दिया क्या? उसकी बात सुनकर जैसे राजा के पैरों तले जमीन सूरज को राजा ने ऐसे देखा कि मानो सच में उसके ऊपर कुछ आ गया हो। सूरज ने जब राजा का चेहरा देखा, वह भागता हुआ और चिल्लाता हुआ रूम की तरफ भागा। राजा भूत बन गया, राजा भूत बन गया बोलते हुए वह कमरे में घुसा। पिंटू की हालत देखने वाली थी। विवेक भी चुपचाप खड़ा होकर सुन था। तभी तीनों के बीच राजा आया और बोला, एक नंबर का डरपोक है ये, अपनी भी डरता है और दूसरों को भी डराता है। विवेक ने राजा से पूछा, क्या हुआ राजा? अरे कुछ भी नहीं हुआ, मैंने इसकी तरफ देखा, पता नहीं यह भागते हुए तुम लोगों के पास आ गया। डर तो वास्तव में राजा के अंदर आ गया था, पर बोले तो किससे बोले। वह समझ गया था कि विवेक सही कह रहा था, पर न बोल सकता है न दबा के रख सकता है। मन ही मन दुविधा में डूबता जा रहा था। सभी शांत भाव से अंतराक्षरी खेलने लगे। चारों मित्र चारों कोना पकड़ अंतराक्षरी का खेल शुरू किए। पवन और राजा दरवाजे के सामने के कोने में थे कि अचानक दोनों की नज़र सामने पर दरवाजे पर गई। दोनों ने साफ देखा दरवाजे के नीचे एक परछाई खड़ी हवा में लहरा रही थी। एक तरफ परछाई की तरफ नजर, एक और एक दूसरे को एकटक। अब क्या हुआ? सूरज ने चिल्लाया। पवन और राजा की तो बोलती बंद थी। फिर भी पवन ने साहस बटोरते हुए कहा, कुछ नहीं। तुम दोनों ऐसे क्यों घूर रहे हो? इस पर राजा ने कहा, विवेक, कुछ भी छिपाना ठीक नहीं होगा। अब राजा ने कहा, देखो मैं अभी भी। विवेक ने कहा, देखो दोस्तों, मेरी दादी कहती थी कि भूत या आत्माएं होती है, पर कुछ आत्माएं बुरी तो कुछ अच्छी होती है। ये अक्सर सन्नाटे स्थान पर अपना पड़ाव बनाते हैं। हो सकता है कि यहाँ भी ऐसी स्थिति या संजोग भी नहीं होगा कि जो मैं देखा हूँ वो राजा भी। तो अब हम लोग चुपचाप और ये क्या, दरवाजा पर भी कोई जबरदस्त तरीके से दरवाजा को पीटता जा रहा है। खिड़की भी लगभग 2 बजे के आसपास अचानक चारों को लगा कि कोई बाहर जोर जोर से हैंडपंप चलाया जा रहा है।
पर डर कर सहमे हुए इन लोगों को जाने कब नींद ने अपने आगोश में ले लिया कि पता न चला। सुबह चारों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। सब ठीक है, मन ही मन सोच रहे थे और नए साल की एक दूसरे को मुबारक दे रहे थे। हैप्पी न्यू ईयर विवेक, हैप्पी न्यू ईयर राजा, हैप्पी न्यू ईयर सूरज, हैप्पी न्यू ईयर पिंटू।